नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गहरे लेकिन बेहद सुंदर और विचार पर बात करने वाले हैं। मौन, विचार और वाणी का संतुलन। ये किताब त्रैवाणी डॉक्टर आलोक भार्गव द्वारा लिखी गई है। आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। मौन, विचार और वाणी में संतुलन कैसे बनाएं। यानी जब हमारी साइलेंस, थॉट और स्पीच एक साथ हारमोनी में आते हैं तब पैदा होता है विजडम, यानी कि प्रज्ञा, यानी कि बुद्धिमत्ता। अब एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी हम बोलते बहुत हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। और कभी कभी एक व्यक्ति बिना बोले ही इतनी गहरी बातें कह देता है कि सामने वाला चुप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां वाणी से पहले विचार था और विचार से पहले मौन था। यही इस अध्याय का सार है। मनुष्य का जीवन 3 स्तरों पर चलता है: मौन, विचार और वाणी। और जब ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का सहयोगी बन जाते हैं, तब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो निखरता है। पर सवाल ये है पहला कि मौन क्या है। हम मौन को समझेंगे। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अंदर की स्थिरता। स्थिरता यानी कि आत्मनिरीक्षण और भीतर से सजग होना। जैसे मैं उदाहरण के साथ में आपको समझाना चाहूंगा कि एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है। वह लगातार सोच रहा है, मैं क्या करूंगा, अगर पेपर खराब हो गया तो। और अगर वही छात्र 5 मिनट शांत बैठ करके अपनी सांसों पर ध्यान दे तो क्या होगा? उसका मन स्थिर होगा। यानी मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है। अगर हम बात करें कि आप में से कितने लोग हैं जो गुस्से में तुरंत जवाब देते हैं, अब सोचिए, अगर उसी क्षण आप 10 सेकंड रुक जाएं तो कितनी समस्याएं टल सकता है। अब इसके लिए, रुकने के लिए आपको विचार करना होगा। तो हम आपको समझाते हैं अब विचार का महत्व। विचार का महत्व क्या है? विचार कहा जाता है कि विचार मन की वह प्रक्रिया है जहां हम किसी बात को समझते, परखते और रूप देते हैं। बिना विचार के बोलना ऐसा है जैसे बिना नक्शे का यात्रा करना। आप चल रहे हैं लेकिन कहां पहुंचेंगे यह निश्चित नहीं है। एक बहुत सामान्य उदाहरण अगर हम ले, जैसे कि दो दोस्त झगड़ा कर रहा या झगड़ गया। पहला दोस्त तुरंत बोल पड़ा, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब भावनाएं शांत हुई तो उसे समझ में आया कि गलती दोनों की थी। अगर वह पहले सोचता तो शायद रिश्ते टूटने से बच जाते। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि विचार वाणी का शिक्षक है। जो व्यक्ति सोचकर बोलता है वही समाज में विश्वास जीतता है। अब हमें समझना होगा कि अब तीसरी बात है वाणी। वाणी की शक्ति। अब बात करेंगे कि वाणी की शक्ति है क्या। वाणी केवल ध्वनि नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं, यह ध्वनि मात्र नहीं है। वाणी एक शक्ति है। वाणी से संबंध बनते हैं, टूटते हैं, प्रेरणा मिलती है, यहां तक कि चोट भी पहुंचते हैं। मीठी बानी बोलिए मन का आपा कोय। कभी आपने देखा होगा कि एक अध्यापक का एक वाक्य किसी छात्र के जीवन को बदल देता है। जैसे कोई कह दे कि तुम में क्षमता है, बस थोड़ा और प्रयास करो। यह वाक्य किसी के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ एक कठोर शब्द किसी के आत्मविश्वास को तोड़ भी सकता है। इसलिए कहा जाता है कि वाणी विचार से निकले और विचार मौन से जन्मे। यही संतुलन है। लेकिन आपको मौन, विचार और वाणी का के बीच में संतुलन बनाना होगा। अब असली बात आती है, ये तीनों का अलाइनमेंट कैसे होगा।
कल्पना कीजिए, एक नदी है और उसका बहाव तभी सुंदर लगता है जब उसका रास्ता साफ हो। अगर पानी उथल पुथल में हो तो दृश्य भी अस्थिर लगता है। वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी तब सुंदर होता है जब पहले मौन हो, फिर विचार जन्म ले और फिर वाणी उसका सटीक रूप बने। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मौन से गहराई आती है, विचार जो है स्पष्टता लाती है और वाणी से अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा हम इसे धर्म के साथ समझेंगे। अब इस अध्याय में एक बहुत सा एक सुंदर सा विचार भी है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो एक तरीके से सब कहीं ना कहीं डिसाइडेड है। यानी जो कुछ भी है वो किसी नियम, किसी व्यवस्था, किसी गहरे अर्थ से जुड़ा है। इसी को आप जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि एक बीज को ही ले, बीज मिट्टी में दबता है, फिर वो टूटता है और फिर उसमें अंकुर निकलता है। ऊपर से देखने में लगता है कि बीज नष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होता है। तो कभी कभी बाहरी मौन के भीतर ही अंदरूनी विकास चल रहा होता है। थोड़ा सा आपको तत्व की परिभाषा को समझना होगा। अब आते हैं कि तत्व की भाषा क्या है, क्योंकि तत्व को जानना अति आवश्यक है। यह विचार बहुत ही रोचक है। अगर हम बात करें कि प्रकृति के हर तत्व में एक संदेश छिपा हुआ है ना। हम लोगों ने पढ़ा ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। मौन पृथ्वी की तरह है। जैसे पृथ्वी स्थिर है, वैसे ही मौन भी स्थिरता देता है। विचार जल की तरह है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। जल बहता है, रूप बदलता है, वैसे ही विचार भी एक प्रवाहमान होता है। और वाणी जो होती है अग्नि के समान होती है। वाणी ऊर्जा की तरह होती है, उजाला भी देती है और जलने की क्षमता भी रखती है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर पृथ्वी ना हो तो बीज टिकेगा नहीं, अगर जल ना हो तो जीवन पनपेगा नहीं, और अगर अग्नि ना हो तो ऊर्जा और प्रकाश नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर मौन ना हो तो गहराई नहीं होगी, अगर विचार ना हो तो दिशा नहीं होगा, और अगर वाणी ना हो तो अभिव्यक्ति नहीं होगा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हालांकि एग्जाम्पल ये आम जीवन में, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है, मैं शिक्षक होने के नाते मैं ये छात्र से संबंधित ही मैं आपको एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक छात्र को परीक्षा में कम मार्क्स मिले, अगर वो तुरंत बोले कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो यह वाणी निराशा पैदा करेगी। लेकिन अगर वह थोड़ी देर मौन रहकर सोचे कहां कमी रह गई और विचार करे, तो उसे सुधार का रास्ता मिलेगा। और फिर अगर वही सही शब्दों में अपने टीचर से बोले, सर मुझे अपनी मिस्टेक समझनी है, तो वाणी प्रगति का माध्यम बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कहीं ना कहीं मौन के माध्यम से। अब चलो दूसरी तरफ, एक घर में बहस हो रही है, मां कुछ कहती है, पिता कुछ कह रहे हैं, बच्चा भी बीच में बोल देता है, स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति पहले 10 सेकंड मौन रखे, फिर सोचे कि सामने वाले की बात क्या है, और फिर शांत वाणी में जवाब दे, तो घर का माहौल बदल सकता है। तो हमें कहने का तात्पर्य यहां पर यही है कि इस पूरे विषय का संदेश बहुत ही साफ है कि वाणी से पहले विचार और विचार से पहले मौन। जो व्यक्ति मौन को समझता है वह अपने मन पर नियंत्रण पाता है। जो विचार को समझता है वो अपने कर्म को दिशा देता है, और जो वाणी को समझता है वह समाज में प्रभाव पैदा करता है। तो इस कहानी में एक यही निष्कर्ष निकला। अब अंत में एक सवाल आप सभी से है, क्या आप अपनी वाणी को थोड़ा धीमा, अपने विचार को थोड़ा गहरा और अपने मौन को थोड़ा
सार्थक बना सकते हैं? अगर हां, तो समझिए कि आप केवल बोलना नहीं सीख रहे हैं, आप जीना सीख रहे हैं, क्योंकि सच्ची बुद्धि शोर में नहीं, मौन में जन्म लेती है, और सच्चा विचार जल्दबाजी में नहीं, धैर्य में पनपता है, और सच्ची वाणी शब्दों में नहीं, वो समझ में बसती है। तो ये बातें यहीं तक थी। तो आइए अपने जीवन में मौन, विचार और वाणी तीनों को संतुलित करके एक बेहतर, गहरा और सार्थक व्यक्तित्व बनाएं। धन्यवाद।